भाई गुजरात टाइटंस टॉप 4 में कंफर्म्ड हो चुकी है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कोई चीज दिखाना चाहता हूं और फिर करेंगे बाकी सभी टॉपिक्स पे बात। क्या गुजरात टाइटंस की टीम टॉप 4 में जा रही है? क्या गुजरात टाइटंस को टॉप 4 में जाने से कोई एक टीम रोक सकती है? गुजरात के आगे आने वाले दो बड़े मैचेस हैं। दो बड़े मैचेस ये डिसाइड करेंगे कि क्या गुजरात टॉप 4 में जा रही है या नहीं। ये आपके दिमाग में होगा, लेकिन अगर वो दोनों मैचेस हार भी जाए गुजरात, तब भी टॉप 4 में जा सकती है। और मैं हिटर्स ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, जो लोग कहते हैं कि जीटी भाई टॉप 4 की टीम नहीं है, जीटी का मिडिल ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सारे वहम दूर कर दूंगा। से ना, आज से कम एक महीना पहले की डाली हुई है, जब जीटी अपने दो मैचेस हार के तीन जीत के फिर तो हार गई थी। मैंने तब ये बात कही थी भाई, जीटी अपने 7 में से 3 मैचेस जीती थी। सिर्फ 7 मैचेस खेलने के बाद सिर्फ 6 पॉइंट्स थे जीटी के, सिर्फ 6। मैंने तब ये बात कही थी कि भाई जीटी टॉप 4 में जाएगी। तो क्या कहना चाहोगे हेटर्स? क्या कहते थे कि जीटी टॉप 4 में नहीं जा सकती? देखिए जी, ये तो टीम टॉप 4 में जा ही नहीं सकती। पिछले 5 सालों में जीटी 4 बार टॉप 4 में जा चुकी है। अगर किसी को इस टीम को रेट करना है, करो, नहीं करना भाड़ में जाओ, नो प्रॉब्लम। जीटी वो शेर अकेला ही होता है जंगल में भाई। जीटी वो टीम है जो अपने दम से टॉप 4 में आई है। देखो, अब मैं यहाँ पे ना हवा में बातें नहीं करूंगा, टाइटल जीत जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे ना, नहीं। ये सब चीजें होंगी अगर टाइटल जीतती है। और मैं आपको अभी भी कह देता हूं, जैसे मैंने पहले कहा था ना कि जीटी टॉप 4 में जाएगी, मैं अब भी कहता हूं जीटी टाइटल जीतेगी। अब इस चीज पे भाई, जितने जीटी फैंस हैं, जितने गुजरात टाइटंस के फैन हैं, जितने शुभमन गिल के फैंस हैं, वीडियो को लाइक और एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भाई आज बात दिल से होगी। और दिल से नहीं होगी तो फिर कैसे होगी? भाई बात करते हैं शुरू। आपका होस्ट है, दोस्त हैरी गिल मेरा नाम है। वीडियो को भाई शुरू से लेकर एंड तक देखने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने कुछ ऐसी बातें कर देनी है, लेकिन इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि जीटी क्या टॉप 4 में ही रहेगी या टॉप 2 में भी जाएगी। अभी स्टिल अगर आप टेबल देखोगे भाई, अगर आप स्टिल अभी टेबल देखोगे तो भाई जीटी, जो जीटी की टीम है, वो अभी स्टिल अभी इस समय जीटी की जो टीम है वो नंबर 2 पे रुकी हुई है। चलो इस टेबल पे बाद में बात करते हैं। सो इसी पे टॉपिक में बात करते हैं भाई। सो सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं सभी लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। और मैं तो बस उन कुछ चंद यूट्यूबर्स, चंद जो कमेंटेटर्स, चंद वो लोग जो कहते थे ये तो टॉप 4 में जा ही नहीं सकते हैं, उन सब लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बाय आ बर्नौल, आप लोगों को बर्नौल की जरूरत है। क्योंकि आप लोग कहते थे कि जीटी टॉप 4 की टीम नहीं है, जीटी टॉप 4 में नहीं जा सकती। लोग पहुंच गए, तुम्हारे पापा पहुंच गए हैं भाई वो टॉप 4 में। देखो, अब टॉप 4 में पहुंचने का मतलब कभी भी नहीं है कि आप टाइटल जीत चुके हो, लेकिन यहाँ पे टॉप 4 में पहुंचने में सबसे ज्यादा मदद की है एसआरएच ने। भाई अगर एसआरएच सीएसके से हार जाती तो भाई फिर जीटी को अपने खुद के मैचेस जीतने चाहिए थे और जीतने पड़ने थे। यहाँ पे फिर इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हवा में नहीं उड़ना कि ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब जमीन पे रहना है भाई। देखो, वैसे तो हम्बल लोग हैं गुजराती, तो वैसे भाई 1 रुपए के 100 कैसे बनाने ये इनको पता है। लेकिन गुजरात के जो फैंस हैं, गुजरात टाइटंस के जो फैंस हैं भाई, वो पूरे इंडिया में ही फैले हुए हैं। मैं तो आपको कमेंट्स बॉक्स में भी बताता रहता हूँ। आज मैं शुरू में कह देता हूँ, जितने भाई कौन भी कहां से भी देख रहा है जो गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रहा है, खास तौर पे शुभमन को सपोर्ट कर रहा है, भाई कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो आप कहां से वीडियो देख रहे हो और कब को, और सर किसको और कैसे सपोर्ट करते हो, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। अगली वीडियो में मैं खुद डिस्कस करूंगा जब हम जीटी वर्सेस सीएसके का प्रीव्यू करेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भाई आपने सभी ने अपने अपने नाम और अपनी अपनी जगह का नाम बताना है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं आपको दिखाता हूं टेबल नंबर, जो टेबल है भाई। इस टेबल के हिसाब से अभी आरसीबी 13 मैचेस में 18 पॉइंट्स के साथ है, जीटी 13 में 16, एसआरएच 13 में 16,
पीबीकेएस, राजस्थान, सीएसके, ये टीमें अभी भी लाइन में हैं, अभी भी। लेकिन यहां से मुझे लगता है कि राजस्थान अगर कल वाला मैच हारती है, देन पंजाब भी अलाइव रहेगी, सीएसके भी अलाइव रहेगी, और भाई साहब दिल्ली भी अलाइव रहेगी। लेकिन केकेआर की टीम 2 मैचेस और बाकी हैं, वो भी अलाइव रहेंगे। तो मतलब अब ये 8 नंबर तक की टीम्स के सभी के चांसेस है कि वो टॉप 4 में जा सकते हैं। लेकिन हमने गुजरात की जैसे परफेक्टली बात करनी है, तो भाई गुजरात का जो मैच है वो है सीएसके के साथ, यानी कि सीएसके का एक मैच बाकी है और गुजरात का भी एक मैच बाकी है। अगर सीएसके हारती है तो भाई सीएसके यहां से टन 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 बाहर, वैसे भी बाहर ही हो चुकी है भाई। क्योंकि अगर हाँ, सीएसके सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकती है कि वो अपना मैच जीते और पंजाब हारे, ये सिनेरियो बनता है कि सीएसके ये चाहती होगी। अब राजस्थान ये चाहती होगी कि हम अपने दोनों के दोनों मैचेस जीते और भाई टॉप 4 में जाए, फिर तो कहानी ही खत्म हो जानी है भाई। अगर राजस्थान अपने दोनों के दोनों मैचेस, आज वाला मैच और भाई अपना अगला मैच, दोनों ही जीतते हैं, तो सारी कहानी ही खत्म हो जानी है। लेकिन नहीं, कहानी में अभी भी ट्विस्ट और भी बाकी हो सकता है। अगर राजस्थान हारती है तो ये सभी टीमें अपनी अपनी लाइन में लगे। लेकिन भाई यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाई 14 पॉइंट से क्या दिल्ली भी क्वालिफाई कर सकती है? भाई कर सकती है, अगर पंजाब भी हार जाए, राजस्थान भी हार जाए, सीएसके भी हार जाए। लेकिन भाई ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसके काफी कम आसार हैं। क्योंकि राजस्थान ने, सॉरी, क्या उसका नाम है, आरसीबी और एसआरएच में खेलना है, पंजाब एलएसजी, राजस्थान एंड मुंबई, दिल्ली एंड केकेआर। यानी कि मुंबई जीते, केकेआर को हराए दिल्ली, फिर चांसेस बनते हैं पंजाब हारे। लेकिन ये बहुत मुश्किल चांस है। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं हम टेबल 2 पे। देखो यार, अब हमने जीटी की बात करनी है। जीटी के लिए भाई यहाँ पे दो चीजें हैं, जीटी टॉप 4 में भी आ सकती है और टॉप 2 में भी रहेगी, लेकिन क्वालिफाइड है, ये सच है भाई। अब इस टेबल के हिसाब से अगर जीटी सीएसके को हरा देती है, देन यहाँ पे आ जाएंगे 18 पॉइंट्स। देन आरसीबी अगर अपना मैच एसआरएच से जीते या हारे, जीटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क तब पड़ेगा अगर जीटी, सॉरी, एसआरएच जीतती है बड़े मार्जिन से। ये ना हो आरसीबी वाले ये 49 पे ही ऑल आउट हो जाए, देन देन जीटी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, अगर जीटी सीएसके से हार भी जाए। लेकिन यहां पे ज्यादातर चांसेस ये है कि जीटी टॉप 2 में रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर एसआरएच हारती है, ठीक है, तो जीटी टॉप 2 में पक्की है। लेकिन अगर एसआरएच जीतती भी है और सीएसके से मतलब जीटी कम मार्जिन से हारती है और एसआरएच भी कम मार्जिन से हारती है, तो भाई रन रेट यहाँ पे जीटी की ज्यादा है। लेकिन हालांकि सिर्फ 50 पॉइंट का फर्क है, 50 पॉइंट्स, 50 नहीं है, ये पॉइंट्स नहीं है। यानी कि एक टीम की पॉइंट 400 है, एक टीम की पॉइंट 350 है। सो मार्जिन काफी मैटर करता है। लेकिन मैं, सॉरी, ये तो कुछ और ही है क्या, मतलब अभी भी मैं ये कहता हूं कि जीटी के पास ज्यादा चांसेस है कि वो टॉप 2 में रह सकते हैं। लेकिन भाई देखो, ऑनेस्टली जो सच है वो सच है, सच कभी भी झूठ नहीं हो सकता। तो ये सच है कि भाई जीटी जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, वो सीएसके को आसानी से पेल सकती है। आरसीबी जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, लेकिन एसआरएच भी पेल सकती है। मैं तो चाहता हूँ सीएसके एसआरएच जो है वो आरसीबी को पेले, लेकिन इफ एंड बट ये वो मतलब ये सारी चीजें होंगी। अब आते हैं हम भाई उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैं ब्रीफली बात करना चाहता था, कि क्या जीटी टॉप 2 में रहकर क्वालिफाई करके क्या टाइटल जीत सकती है? डेफिनेटली भाई। अब हम टाइटल की भी बात करेंगे, क्योंकि भाई मैंने जैसे शुरू में कहा था कि जीटी टाइटल भी जीतेगी, तो मैं वो यहाँ पे वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, क्योंकि आज ही डिस्कस किया जा सकता है, कल किसी ने कुछ नहीं देखा। भाई देखो, जीटी अगर टॉप 2 में रहती है तो 101% ज्यादातर चांसेस ये है कि आरसीबी वर्सेस जीटी का ही मैच होगा। लेकिन जीटी, फिर अगर पहला क्वालिफिकेशन कहाँ खेला जाना है, धर्मशाला के ग्राउंड पे। अगर धर्मशाला के ग्राउंड पे अगर आपने मैचेस देखे हैं, तो भाई धर्मशाला के ग्राउंड पे कोई भी टीम इफेक्टिव है जब अगर उसकी गेंदबाजी अच्छी है। और अगर आपने जीटी और आरसीबी का पिछला मैच देखा हो, तो आपको याद ही है कि भाई फिर आरसीबी का क्या हाल किया था जीटी के गेंदबाजों ने। यहाँ पे जीटी को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि धर्मशाला के ग्राउंड में जीटी अपने गेंदबाजों की मदद से फाइनल में प्रवेश कर सकती है। हालांकि देखो, क्वालिफिकेशन पहले क्वालिफायर में भाई, अगर सॉरी, क्वालिफायर में, पहले क्वालिफायर में मैं ये कहूंगा कि भाई डेफिनेटली हर एक टीम का भाई होता है, चांसेस होते हैं। लेकिन डजंट मीन्स कि भाई आप दूसरी टीम को, ओपोनेंट टीम को कुछ भी ना समझो, ये चीज गलत है। हाँ, लेकिन ज्यादातर चांसेस जीटी यही चाहेगी। अगर जीटी टॉप 2 में नहीं रहती, टॉप 4 में रहती है, देन भाई जीटी को अपना जो
2 मैचेस खेलने पड़ेंगे ना, फिर एक एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, फिर सेकंड एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। तो फिर भाई जीटी के लिए मुश्किल ये होगी कि भाई दोनों के दोनों मैचेस मुल्लापुर में खेले जाएंगे। मुल्लापुर है उसका नाम, मुल्लनपुर नहीं है। बहुत लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। मैं पंजाबी हूं, मैं इस वजह से आपको सही तरीके से बता सकता हूँ। मुल्लापुर है, एन को साइलेंट कर दो वहां से। मुल्लापुर में खेलेगी भाई, वहां पे भी हालांकि शुभमन गिल का अपना होम ग्राउंड है भाई, पंजाबी लड़का है, पंजाबी ब्लड है, उसका अपना होम ग्राउंड है, लेकिन फिर भी मेरे मुझे लगता है कि टॉप 2 में रहने से एक तो सेफ साइड ये है कि भाई आपके पास एक चांस और रहेगा। एक सेफ साइड ये है कि आपकी टीम के हिसाब से आपको सूट कौन सी जगह करती है, वो करती है भाई धर्मशाला। हालांकि पंजाब को तो सूट नहीं कर पाई भाई, धर्मशाला ज्यादा सूट नहीं कर पाई, मुल्लापुर ज्यादा सूट करती थी क्योंकि उस टीम में बैलेंस था। लेकिन अगर हम जीटी की स्ट्रॉन्गर साइड को देखें, बैटिंग और बॉलिंग के कंपैरेटिवली बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है भाई जीटी की। तो जीटी का टॉप 2 में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप 4 से। ये एक सच है, और ये एक बिटर सच है कि जीटी गेंदबाजी पे बहुत डिपेंडेंट है। आप देख लो पिछले मैच में क्या हुआ था। जीटी जो अपना पिछला मैच हारी थी वो अपनी गेंदबाजी की वजह से ही हारी थी। देखो अब कहोगे कि कैचेस छोड़े गए, गेंदबाजों का क्या कसूर। भाई देखो यार ऑनेस्टली, फील्डिंग और गेंदबाजी दोनों एक एक टाइम पे ही होती है, तो भाई बैटिंग एक डिफरेंट साइड चीज है। हालांकि गेंदबाजों ने तो अपना एफर्ट्स दिया है, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई गेंदबाजी में ही क्लैप्स थे, फील्डिंग में ज्यादा क्लैप्स थे। इसी वजह से गुजरात वो वाले मैच में हार गई। हालांकि कभी कभी आपकी स्ट्रॉन्गर चीज आपकी वीकनेस भी बनती है। जो कहते हैं ना, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है वही से आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। वही चीज हुई, क्योंकि आपकी कमजोरी पे वार किया गया, आपके उन गेंदबाजों को टारगेट किया गया, मतलब जीटी के खिलाफ उन गेंदबाजों को की तरफ से टारगेट किया गया जो टीम, मतलब जो आपकी स्ट्रॉन्गर चीज है। हालांकि बैटिंग पे अगर मैं बात कर लूं गुजरात की भाई, धर्मशाला के कंपैरेटिवली, मैं धर्मशाला की खास तौर पे बात कर रहा हूँ। अगर पंजाब सॉरी मुल्लापुर में गुजरात की बैटिंग आएगी भाई, मैं 100% कह सकता हूँ कि जीटी की बल्लेबाजी इस तरह की है भाई कि वो टीम अपना 100% देकर भाई मैचेस जीत सकती है अपनी बल्लेबाजी से। लेकिन अगर आपको अगर याद होगा, बहुत लोगों को तो शायद याद नहीं होगा, लेकिन जो जो बंदा जीटी को फॉलो कर रहा है उसको तो ये पक्का ही पता होगा, जब आईपीएल शुरू होने से पहले शुभमन गिल और आशीष नेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, आप दोबारा जाकर सुनना वही प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज का डिस्कस किया गया था कि शुभमन गिल ने यह कहा था कि मैं 160 वाले चेजेबल टोटल, जो कि जहां पे बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, मैं वो ज्यादा खेलना प्रेफर करूंगा रेदर देन जहां पे 200 250 300 रन बनाते हैं। हालांकि कमेंटेटर्स तो ये भी कहते हैं कि जो शुभमन गिल है भाई वो टी20 के सेटअप में सही नहीं बैठता। लेकिन देखो, आई थिंक आईपीएल जीतकर शुभमन गिल सभी के मुंह बंद कर सकता है एज ए कैप्टन। बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई ये टाइटल जीत जाए एक, अरे भाई वो बंदा एक टाइटल पे नहीं रुकेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर जो आईपीएल में अगर एज ए कैप्टन इस बार टाइटल जीत गया ना, उस बंदे को गंदी लत है भाई, उस बंदे को गंदी लत है कंसिस्टेंट रहने की। और वो बंदा कंसिस्टेंट हो गया भाई, ये थाला जी, रोहित शर्मा, इन सबको पीछे छोड़ जाएगा। अभी उम्र के हिसाब से भी बता रहा हूं। तो कैप्टन बन के एज ए कैप्टन शुभमन गिल खुद चाहता है कि भाई मैं टफेस्ट कंडीशंस में जाकर बल्लेबाजी करूं, और वही चीज सूट करती है धर्मशाला। क्योंकि अगर धर्मशाला में 170-80 रन पे भी रोकती है टीम ओपोनेंट टीम को, अगर गुजरात फॉर एग्जाम्पल पहले गेंदबाजी कर रहा है, तो इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन वो गुजरात के ही बल्लेबाज हैं, साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल, जो ये कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में भाई, लास्ट पार्ट पे, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और टाइटल। ये वो तीन चीजें हैं जो हर एक फैन बेस चाहता होता है कि ऑरेंज कैप हमारे टीम के प्लेयर के पास जाए, पर्पल कैप भी हमारे प्लेयर्स के पास जाए, और टाइटल भी हमारे पास जाए। लेकिन आज तक आईपीएल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इतने सीजन हो गए आईपीएल के, आज तक कभी भी नहीं हुआ कि जिस टीम ने ऑरेंज कैप जीती हो और पर्पल कैप दोनों जीती हो और फिर भाई साहब आपने टाइटल जीता हो। लेकिन ये चीज गुजरात ने पिछली बार की थी, ऑरेंज कैप भी जीती थी, पर्पल कैप भी जीती थी, लेकिन टाइटल मिसिंग था। सो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आपको क्या ऑरेंज कैप चाहिए, पर्पल कैप चाहिए, या फिर भाई साहब सबसे बड़ा चीज है टाइटल, जबकि ये तीसरे नंबर पे टाइटल नहीं है, पहले नंबर पे टाइटल है। आपको टाइटल चाहिए या ऑरेंज कैप चाहिए? मैं कहता हूं भाई, मैंने ये चीज ना बहुत शुरू से कही थी, जैसे मैंने ये वीडियो आपको दिखाई ना, मैं वीडियो निकाल भी सकता हूँ, कि गुजरात को टाइटल जीतना है। ये ऑरेंज कैप पर्पल कैप की रेस में बिल्कुल नहीं जाना। वैसे तो पर्पल कैप की रेस में रबाडा है, ऑरेंज कैप में शुभमन गिल एंड भाई साई सुदर्शन भी है, लेकिन ये हिस्ट्री क्रिएट की जा सकती है भाई।
अगर गुजरात 16 मैचेस के बाद चैंपियन बन सकती है, ये हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है, तो गुजरात ये हिस्ट्री भी क्रिएट कर सकती है, लेकिन ये बहुत कम ही हुआ है। लेकिन डजंट मीन्स कि ये नहीं हो सकता, ये कब हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ये चीज आरसीबी भी कर सकती है, आरसीबी टाइटल भी जीत सकती है, विराट कोहली ऑरेंज कैप भी जीत सकता है, भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप भी जीत सकता है। ये चीज एसएच भी कर सकती है, ईशान मलिंगा, हेनरी क्लासन, अभिषेक शर्मा, ये इनमें से भाई टाइटल पर्पल कैप दोनों जीत कर टाइटल भी जीत सकते हैं। लेकिन चौथी कौन सी ऐसी टीम होगी, ये अभी बाकी है और ये आने वाला समय बताएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई, खुश रहे, आबाद रहें, और आज के लिए बस इतना ही भाई। सत श्री अकाल जी, राम राम जी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, आप लाइक नहीं करते ये बहुत गलत बात है, और वीडियो सारी देख लेते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते भाई, ये भी गलत बात है। सो आज के लिए बस इतना ही। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।